बताओ गुड़िया बात कर, विच वन इज मोर स्टेबल, क्वेश्चन, विच वन इज मोर स्टेबल? विच वन इज, चलो गुड़िया इसमें से कौन सा मोर स्टेबल है? चलो गुड़िया बात करें, छाटो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा बेटा बात कर इसमें से मोर स्टेबल है? कौन सा मोर स्टेबल है? जल्दी फटाफट। कौन मोर स्टेबल है? थर्ड क्वेश्चन, कार्बोकेटन वाला है, कार्बेनन वाला और कार्बन फ्री रेडिकल वाला है। विच वन इज मोर स्टेबल? ये कौन है, जानते हो इसको? बेंजिल कार्बेनाइन, ये फेनिल कार्बेनाइन, नाम समझ पा रहे हो? ये बेंजिल है ना, CH2 लगा दिया बेंजीन के ऊपर, कौन सा मोर स्टेबल है? ए, बहुत बढ़िया। बी कौन, किसने कहा? ए मोर स्टेबल है। रेजोनेंस परमानेंट नहीं है इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, परमानेंट नेगेटिव है, क्योंकि जो बेटा रेजोनेंस है वो अंदर ही अंदर है। इस कार्बन के नेगेटिव को कोई कम नहीं कर रहा, लगातार ये कार्बन पे ही नेगेटिव है, तो वो अनस्टेबल है। मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा बोझ कोई कम करने वाले नहीं है। और यहाँ देखो गुड़िया, ये जो नेगेटिव है बेटा बात, किस नेगेटिव को कम करने वाले हैं? अगर ये नेगेटिव यहाँ कूदा तो बेटा ये जो गुड़िया पाई बॉन्ड है वो किस पे चला जाएगा? इस एटम पर चला जाएगा। तो अगले स्ट्रक्चर दीदी कैसा आ जाएगा? देखो यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये तो बन जाएगा बेटा डबल बॉन्ड और CH2, इसका माइनस खत्म, और गुड़िया इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। अब आया बेटा कि नहीं आया? अल्टीमेटली गुड़िया अब क्या होगा, जैसे गुड़िया कूदेगा इस बॉन्ड पर तो ये जो बॉन्ड है वो कहां चला जाएगा? एटम पर। अब इस पर नेगेटिव आएगा। फिर गुड़िया ये कूदेगा इधर तो ये बेटा इधर आ जाएगा, फिर इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। फिर ये कूदेगा इधर, ये वापस आ जाएगा तो फिर इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। मतलब यह जो एक नेगेटिव है वो 4 जगह बट रहा है, तो एक कार्बन के हिस्से में कितना आ रहा है? 1/4 नेगेटिव। यहां देखो भाई साहब कोई रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव उधर ही डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब यदि अगर यहाँ रेजोनेंस है भी तो अंदर अंदर है, किसी का किसी के साथ कोई रेजोनेंस नहीं है। लगातार इसी कार्बन को नेगेटिव झेलना पड़ेगा, और इस कार्बन के ऊपर लगातार नेगेटिव रहा मतलब कोई इसके नेगेटिव को बांटने वाला नहीं है। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। स्टेबल क्यों? ड्यू टू गुड़िया बात के प्रेजेंस ऑफ। अच्छा यहां देखो लगातार कमी है मेरे ऊपर, पॉजिटिव है मेरे ऊपर, पर रेजोनेंस, और यहाँ पॉजिटिव है। अगर दीदी इसके ऊपर कमी है, ये पाई बॉन्ड का यहाँ घूम जाएगा। अगर ये यहाँ घूमता है तो इसका मतलब गुड़िया बात का इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? ऐसा बनेगा। रेजोनेंस की वजह से ये कैसे बेटा बात करें? मोर स्टेबल हो रहा है। CH2 गुड़िया बात करें, और यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव। फिर इसकी कमी को पूरा करने के लिए इधर कूदेगा तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। फिर इसकी कमी को पूरा करने के लिए इधर कूदेगा तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। फिर वापस दीदी बात के इधर आएगा तो फिर से पॉजिटिव इधर आ जाएगा। मतलब इसमें पॉजिटिव 4 जगह बढ़ रहा है, इसमें पॉजिटिव 1 के पास ही है। अगर गुड़िया बात करें चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है तो पर यूनिट एटम पर बेटा बात करें चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और पर यूनिट एटम पर चार्ज कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक इंसान के ऊपर गुड़िया बात करें तो बोझ रख दो 50 किलो, बोलो कि तुम्हें गुड़िया बात करें 30 किलोमीटर चलना है तो शायद वो ना चल पाए। चलो 50 किलोमीटर तो वो 50 किलो का तो गांव के लोग रख के बढ़ भी जाते हैं, 30 किलोमीटर उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो 100 किलोमीटर भी बढ़ जाएंगे। पर मैं अगर बोलूं कि 80 किलो वजन ले जाना तुम्हें, तो क्या वो बढ़ पाएंगे 30 किलोमीटर? 80 kg गुड़िया बात में बहुत ज्यादा होता है। हाँ हो सकता है कोई ज्यादा पहलवान टाइप का हो तो 10 किलोमीटर भी नहीं चल पाएगा, 1 किलोमीटर में ढेर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर गुड़िया बात करें, बोलो कितने लोग हुए? वो लोग हुए गुड़िया 4 लोग, तो 80 किलो को दीदी 20-20 किलो बांध लेंगे, समझ पाओ, कंधे पे रख के बढ़ जाएंगे। तो उनके 4 लोगों के लिए गुड़िया बात करें वो जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, पर एक इंसान के लिए वो चार्ज बहुत ज्यादा है। इसका मतलब 4 लोग तो ऐसा समझेंगे मेरे पास वजन ही नहीं है, स्टेबल है, आराम से बढ़ते जाएंगे, और एक इंसान के ऊपर रख दो वजन वही ढेर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? वो अनस्टेबल है। क्या है इसका मतलब? वही कहां पर? यहाँ पर। अब गुड़िया बात करें यहाँ पर, देखो इसके पास बेटा एक की कमी है, बिल्कुल है एक की कमी, लेकिन इसकी कमी पूरा करने वाला है ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इधर कूदेगा बेटा तो ये दीदी बात करें इधर टूट जाएगा। समझ पा रहे हैं? और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा बेटा डबल बॉन्ड। समझ पा रहे हैं? और गुड़िया बात कर, ये डबल डबल था यहाँ पे, और ये जो बेटा बात फ्री इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया। अब जो बेटा ये कूदेगा इधर पे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा इधर, और ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन ये ले लेगा, समझे? तो यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा। फिर इसकी दीदी बात के इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इधर कूदेगा, ये इलेक्ट्रॉन बेटा बात का भी इधर आ जाएगा, और इसका अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो यहाँ बेटा फ्री रेडिकल आ जाएगा। फिर गुड़िया बात कर बता, इस फ्री रेडिकल खत्म करने के लिए ये इधर कूदेगा, ये दीदी बात के बॉन्ड का इधर कूदेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा,
नहीं समझे तो फिर ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। मतलब बुरे बात करें, यहाँ पे जो कमी है वो एक एटम पर नहीं है, वो 4 जगह बढ़ जाती है। थोड़ी सी समय कमी मैं झेल लूंगा, थोड़ी सी आप झेल लो, तो मतलब एक एटम पर लगातार कमी नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या इसके ऊपर कमी दिख रही? पहले तो दिख रही थी 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब तो मुझे दिख रहा है दीदी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दिख रहा है ना। अगर बेटे डबल बॉन्ड बन गया तो 8 तो है, कहाँ है कमी, बताओ जरा मुझे। तो जो इंसान इस फॉर्म में देख रहा है उसको लगेगा कमी है, जो इंसान इस फॉर्म में देखेगा उसको लगेगा नहीं कमी है। स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? लेकिन अगर बेटा इस तरीके से कोई बुरे बात का लोन पेयर है, अब तो इसको कैसे पूरा करोगे? मतलब लोन पे नहीं, इसका तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कैसे पूरा करोगे? कर पाओगे? बुरे बात करें, इसका मतलब लगातार इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे हो? लगातार इसका ऑक्टेट क्या है, इसका मतलब ये स्टेबल अनस्टेबल है, फुल अनस्टेबल है। समझ में आ रहा है? रेजोनेंस का बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। स्टेबिलिटी तुम्हें बेटा बात कर भर भर के वो सिखाएगा। अब बुरे अपन आते हैं, बेटा बात करें क्या करना है, बताओ बेटा बात कर एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, बुरे बात करो मेसोमेरिक इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट लगा के तुम्हें बताना है स्टेबिलिटी, ये तो मैंने आपको सिखाया कैसे करना है, समझ पा रही बुरे बात, नोट कर लो इसको। बीच में इज मोर स्टेबल, बेटा बात करें इस कंपाउंड में देखें हमारे पास ये कौन इनमें से मोर स्टेबल है, समझ पा रहे हो? अच्छा दीदी बात के इसको क्या बोलते हैं, कौन है ये एलिल कार्बोकेटाइन है, और ये दीदी बात करें बेंजिल कार्बोकेटाइन है, ये एलिल है, कौन है? याद है एलिल बिनाइल पढ़ाए थे आपको, नहीं पढ़ाए थे क्या? दीदी बात करें बताओ इसको जरा, कौन सा बेटा बात करें मोर स्टेबल है? पक्का? क्यों? क्या बात है, मतलब मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर का बेटा, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ तो केवल एक बनेगा, कितना बनेगा? ये इधर जाएगा तो बुरे बात के इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव यहां चला जाएगा। चलो दीदी इसको खैर अपन इसको खुद इंक्लूड करें तो कितने बनेंगे बेटा बात का, माना 2 हैं, कितने बेटा बात करें? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं दीदी इसके, और वहां कितने हैं? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बात है, दिल खुश कर दिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल मस्त जवाब दे रहे हैं। किस तरीके से? अगर बेटा यहाँ पॉजिटिव तो ये दीदी इधर कूद जाएगा तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा, फिर पॉजिटिव कम करने के लिए पाई बॉन्ड इधर कूद जाएगा तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा। अभी पहले स्ट्रक्चर यही आया, फिर जब बुरे बात का अगली बार आपने इसको इधर भेजा तो पॉजिटिव आया, दूसरा स्ट्रक्चर ये आ चुका है। अरे आ चुका ना बेटा इस तरीके से, ये पॉजिटिव आ चुका है, यहां दीदी यहां रहा। अब अगले स्ट्रक्चर में कौन हो गया, ये इधर कूद जाएगा तो पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे बेटा बात कर यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर आ जाएंगे, जल्दी बोलो कितने आ जाएंगे? 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएंगे। अगली बार दीदी इधर कूद जाएगा तो पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा, तो चौथा बन गया। फिर अगली बार दीदी बात कर पता है ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव अगेन उधर पहुंच जाएगा। मतलब कितने आ जाएंगे बेटा बात के टोटल 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मतलब यहां गुड़े बात का जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो 2 जगह ही बट रहा है, या तो इसके पास या तो इसके पास। मतलब गुड़े बात कर सोचो 100 किलो का अगर वजन है तो गुड़े बात कर 50-50 किलो 2 में बट रहा है, और अगर दीदी बात करें 100 किलो का वजन है तो गुड़े 4 में बट रहा है। कितने बट रहा है? 1 2 3 4, नहीं स्ट्रक्चर 5 बनते हैं पर बटता 4 जगह है ना गुड़िया, 5 जगह नहीं बोलना बेटा। रेजोनेंस की स्ट्रक्चर ज्यादा है इसका मतलब वो ज्यादा जगह बट रहा है, तो एक हिस्से में कितना वजन आया गुड़े 25 आया, कम वजन आया, कम इलेक्ट्रॉन की, ज्यादा स्टेबल है। कैसे है? तो अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर देखना है तो एक गुड़े बात कर बताओ हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया? एग्जैक्ट स्टेबिलिटी ऑफ गुड़े बात करें क्या, स्टेबिलिटी ऑफ आयन। अब चाहे वो कार्बोकेटाइन हो तो चाहे कार्बो एनाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेबिलिटी ऑफ बेटा बात करें क्या, ये तो चीज समझना है किसके बाद मैंने कंक्लूजन क्या निकाला। स्टेबिलिटी ऑफ बेटा बात करें आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बात करें क्या देयर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर बेटा बात करें क्या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बेटा बात कर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा स्टेबल, जिसके जितने ज्यादा गुड़े बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा स्टेबल। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके दीदी बात करें कितने? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा दोस्त? तो ये गुड़े बात कर क्या है? मोर स्टेबल है। कैसा बेटा बात करें? बेंजिल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेटा बात कर क्या एलिल कार्बोकेटाइन। बेंजिल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेटा बात कर क्या एलिल कार्बोकेटाइन। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो गया, बहुत बढ़िया। अब अगले वाले क्वेश्चन पे बेटा बात के अपन बढ़ जाते हैं। ये करना है अपन को, नहीं गुड़े बात करें अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन देयर बेटा बात करें क्या, हाँ इन देयर बेटा बात करें क्या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाह रहे हैं। ठीक है गुड़े बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं गुड़े बात करें क्या मुझे बताओ तो बता दोगे क्या? करो गुड़े बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 गुड़े बात करें क्या आ गया प्लस, दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 गुड़े बात करें। ठीक है, नेक्स्ट CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O,
बताओ बेटा बात करें, विच वन इज मोर स्टेबल, इनमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? जिनका जवाब गुड़े बात करें कि सबसे ज्यादा स्टेबल ए है, एकदम परफेक्ट है। क्यों गुड़े बात करें? रेजोनेंस है। क्या बेटा बात करें? रेजोनेंस। मैक्सिमम स्टेबल है ए। क्यों गुड़े? क्योंकि रेजोनेंस है। यहां बेटा बात करें पाई इधर कूद गया तो गुड़े बताओ जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा बात करें? CH2 पॉजिटिव, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है उसके पास कमी आएगी, उसको पॉजिटिव आएगा। जिसके पास कमी थी, अगर बेटा ये बॉन्ड इधर पहुंच गया तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल होता तो नेगेटिव होता, पर अब इसके पास कमी है तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले न्यूट्रल होगा। तो अपन क्या समझ लेते गुड़े बात का सीधा कि भाई इलेक्ट्रॉन मिला तो नेगेटिव लगा दे, नहीं, अगर न्यूट्रल हो तो नेगेटिव लगाओ, लेकिन पहले से आपके पास कमी थी तो पहले तो उस कमी को पूरा करोगे ना, तो पहले आप न्यूट्रल हो गए। ये वाली कंडीशन आ गई। अब जरा दीदी बात करें, यहां देखते हैं, यहां रेजोनेंस नहीं है, पर हाँ प्लस आई की वजह से यहां और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। बात समझ पा रहे हो? प्लस आई की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है दीदी बात करें? बढ़ रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है कि कम है? प्लस आई इफेक्ट है कि नहीं है? इधर के रेजोनेंस है तो प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा तो गुड़े बताओ हमारे पास, अगर अपन देखें यहां चार्ज बढ़ रहा है कंप्लीट, इसका देखो कभी चार्ज था आज तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मतलब चार्ज बांटने वाला है कोई प्रॉपर, मतलब ये क्या थी? मैक्सिमम स्टेबल। अब जरा अपन इस पर आते हैं, इस पे गुड़े बात के अगर देखें तो इसमें क्या सोच पा रहे हैं अपन? बताओ जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। क्या लिखवाया था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। भाई साहब इसके पास प्लस है, प्लस का मतलब इसके पास कमी है, और गुड़े बात कर अपन ने एरो भी मारा कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसका प्लस आई इफेक्ट है। गुड़े बात करें अगर प्लस आई इफेक्ट है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है बेटा बात कर क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है तो इसका प्लस बढ़ेगा नहीं, कम होना है। दीदी प्लीज थोड़ा सा दिमाग खोल के रखो, है ना। ये तुम्हें डायरेक्ट लिखे, मैंने ऑर्डर भी लिखे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कैसे दीदी बढ़ा रहा है? मेरे पास जो कमी है मुझे इलेक्ट्रॉन देके मेरे चार्ज को कम कर रहा है, तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी मेरी। तो अल्टीमेटली गुड़े बात करें हमारे पास यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है, यहाँ दीदी परमानेंट कम होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या था बेटा? एम इफेक्ट या आर इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। और आपने कहा रेजोनेंस इफेक्ट की गुड़े बात करें जो बेटा प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे? आई इफेक्ट से। यहाँ आई इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है? आई इफेक्ट। यहाँ दीदी देखो परमानेंट पॉजिटिव कम हुआ, यहाँ पॉजिटिव परमानेंट कम नहीं हुआ, कुछ कम हुआ। जरा यहां देख लो, क्या दीदी यहाँ रेजोनेंस है? अब देखो कंडीशन, रेजोनेंस नहीं है, फिर वही पहली कंडीशन पे आएंगे, क्योंकि मेरे भाई यहां देखिए पॉजिटिव सिंगल डबल है, बिल्कुल रेजोनेंस की कंडीशन है। अगर ये कार्बन होता गोरू तो कर जाते अपन, लेकिन अभी बेटा इस कार्बन के ऊपर क्या है? ऑक्सीजन। तो मैं समझ में आ रही जो तुम मुझसे पूछी थी। अगर बेटा बात करें, अब देखो पॉजिटिव दीदी यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, पॉजिटिव रहना ही है, लेकिन पॉजिटिव रहना तो कार्बन भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने क्या कहा था? पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मैं कर दूं रेजोनेंस साहब के कहने पर ये इधर पहुंच जाए तो बेटा इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O। पूरे बात करें क्या आ गया? पॉजिटिव। क्या ऑक्सीजन के ऊपर अच्छा लग रहा है? क्या रेजोनेंस नहीं हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लेस स्टेबल है, तो इसका मतलब कोई मोर स्टेबल लेस स्टेबल की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे भाई क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये कंपाउंड यही रहेगा ना। यहां चार्ज लोकलाइज्ड है, जितना है उतना ही है। यहां दीदी जितना चार्ज है कुछ कम हो रहा है ड्यू टू आई इफेक्ट। यहां चार्ज पूरा ही कम हो गया, समझ पा रहे हो? क्योंकि सामने वाला पूरा ही ले गया। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब मुझे बात करें तो मिनिमम चार्ज कहां पर है? और मिनिमम चार्ज दीदी क्यों आया? ड्यू टू प्लस इफेक्ट। पूरा चार्ज उसने कम कर दिया बगल वाले ने। और यहां गुड़े बात करें पता है क्या? आई इफेक्ट है। और यहां बेटा बात करें कोई इफेक्टिव नहीं। लेकिन क्वेश्चन कितना प्यारा था, सामने वाले को ऐसा जी ललचाया, तू तो देख, समझ पाया? रेजोनेंस लगा, समझ पाओ? जैसे रेजोनेंस लगा वैसे बर्बाद हो जा। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा बताओ बेटा बात करें? ए इज मोर स्टेबल ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, देन बी इज मोर स्टेबल ड्यू टू बेटा बात करें प्लस आई, समझ पर? देन सी। और गुड़े बात करें सी इज लेस स्टेबल ड्यू टू गुड़े बात कर क्या? मैक्सिमम चार्ज। गुड़े बात कर ड्यू टू लोकलाइज्ड चार्ज। नोट करो फटाफट बेटा बात करें। चलो इसका बता रहे ना बेटा आप स्टेबिलिटी ऑर्डर, किसका बता रहे? पहले ऊपर वाले का बता रहे। ऊपर वाले में कौन सबसे ज्यादा मोर स्टेबल है? क्यों? अच्छा, फिर क्यों? और फिर क्यों? बिल्कुल पूरे बात कर रहे हैं। 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर दीदी, इसके अंदर बेटा बात कितने बनेंगे? अगर मैं एक किसको बेटा यहां ले जाऊं, उसके यहां ले जाऊं, तो एक तो यही रह गया, अगली बार बेटा यहां जाएगा और उसकी अगली बार में यहां जाएगा, तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इसके कितने बनेंगे? 2। एक तो यही रहेगा, अगली बार बेटा बात कर आप क्या करो गुड़िया? देखो
अगर ये पाई मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूमे और बेटा इस बॉन्ड को अगर इलेक्ट्रॉन तोड़ दें और ये बेटा बात करें ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां जाए तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाएगा, नहीं समझे? तो इसका केवल एक ही स्ट्रक्चर बनेगा जो इस तरीके से आएगा, मतलब डबल बॉन्ड यहां पर आ गया और गुड फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, आगे कि नहीं आ गया? तो इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? दो ही है, पहला ये दूसरा ये, गुड़े बात कर रहे हैं मतलब जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी बाकी हर जगह आपको देखिए समझ में ही आ रहा बेटा बात करें कौन सा है CH2 लेकिन जहां डबल बॉन्ड वहां पे क्या है CH, ये समझ में आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब यहां पे क्या होगा कार्बन है दीदी, दो बॉन्ड तो ये हुए, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा समझ, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके केवल 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसके कितने बनेंगे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसके कितने बनेंगे बेटा 5, मतलब इसकी कमी को बांटने की दीदी बात क्या पता है 4 लोग हैं 3 जगह 4 जगह आएगा ना 5 स्ट्रक्चर में, 5 स्ट्रक्चर में कितनी जगह आएगा 4 जगह आता है पॉजिटिव नेगेटिव, एक तो इनके पास ही फिर इनके पास के बाद यहां पर आ जाएगा फिर बेटा यहां आएगा और फिर यहां पर आ जाएगा, समझ पा रहे हो? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ यार दीदी, जैसे बताया ऐसे तो बोला है, इसको इधर पहुंचा दो, तो जब ये बेटा बात कर अभी जो बॉन्ड है वो किसके बीच का है इस कार्बन के बीच का, अब ये कार्बन क्या बोलेगा इस कार्बन से भाई साहब तुम्हारे साथ काफी बना लिया बॉन्ड, अब मैं इसके साथ बनाऊंगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां चला जाएगा, जब बॉन्ड टूट गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाएगा, तो इसका अगला स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा रेजोनेंस इस तरीके से बनेगा, जो बॉन्ड नहीं तोड़े उनको वैसे ही लिखो, यहां तेरी डबल बॉन्ड बन गया ये CH2 बन गया, अब जो बेटा बॉन्ड तो इसका जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया था वो यहां पर आ गया, अब अगली बार क्या करना है गुड़े बात करें इसको यहां भेजो, तो जब ये बेटा बात करें बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ऐसे ही इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर दीदी बात कर इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के ये कार्बन इधर पहुंच जाएगा, समझ पाए इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आ जाएगा, तो ऐसे बेटा बात करें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे 5, मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, लेस रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेस स्टेबल, पूरे बात करें कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे इसके बेटा 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कितने बनेंगे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कितने बनेंगे 2, बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बन गए दीदी बात कर हमारे पास आया कि नहीं आया? पूरे बात कर हो जाएगा, एक यही है एक गोलू बात के इधर आ जाएगा फिर इधर आएगा फिर एक इधर आ जाएगा ये तो इधर आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा नहीं आ जाएगा? एक चीज ही सीधी फिक्स है स्टेबिलिटी ऑफ आयन इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अब वो आयन भी नहीं है दीदी तो कार्बोकेटायन ही तो है, कार्बन जो फ्री रेडिकल है वो किसकी तरह बिहेव शो करेगा, क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्योंकि डेफिशिएंसी है, समझ पा रहे हो? जो कार्बोकेटायन का ऑर्डर है वही किसका रहता है कार्बन फ्री रेडिकल का, चलो बहुत बढ़िया, अब इसके ऊपर आते हैं सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन है बी, फिर ए, पक्का बुरे बात करें सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन है बेटा, बहुत बढ़िया करें यहां पे बुरे बात के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये इधर कूदता ही इधर जाता है, तो दीदी इधर क्यों नहीं, वही तो आ रहा है लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, यहां तो जरूरत भी नहीं थी ये ले रहा था तब जाके आया था, क्यों कराया था इसलिए तो कराया था ना गुड़िया क्योंकि अगर ये कार्बन बेटा बात की ये बॉन्ड ले जाए तो इस कार्बन पे आ जाएगा बेटा नेगेटिव और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, यही पॉजिटिव तो नहीं देखा गया आपके ऑप्शन से, तो उसने बेचारे ने अपना लोन पेयर शेयर कर दिया, क्यों परेशान हो रहे हो मेरे होते हुए, जब मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है तो लो आराम से, यहां तो मैंने आपको सीधा सीधा बना के दिया फिर क्यों नहीं देख पाए? रेजोनेंस का इफेक्ट समझ में आना चाहिए ना, अगर ये कार्बन बेटा बात कर लेता है तब जाके इससे पॉजिटिव आता है, इसकी पॉजिटिव को दूर करने के लिए ये करता है क्योंकि एक अच्छे पड़ोसी की ये पहचान होती है कि वो अपने पड़ोसी को परेशान ना होने दे, अगर उसके पास ऐसे सोर्स है जिससे आपकी परेशानी दूर हो सकती तो वो जरूर यूज करेगा, तो यहां गुड़े बात करें आपको पता है कि इस ऑक्सीजन के सामने दिख रहा है कि मेरा कार्बन जो मेरा पड़ोसी है वो इलेक्ट्रॉन की कमी से गुजर रहा है और मैं गुड़े बात के इतने सारे इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा हूं, तो क्यों परेशान हो रहे हो, लो आराम से तुम इलेक्ट्रॉन दीदी अगर ये देगा सोचो तो परमानेंट पॉजिटिव गायब होगा कि नहीं होगा, मानव पॉजिटिव गुड़े बात के ऑक्सीजन पर आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव आ गया तो क्या मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, नहीं पॉजिटिव आने के बाद भी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, टेंशन बिल्कुल मत लो, और ऐसा नहीं कि तुम्हें परमानेंट दिया है, मैं जब चाहूं तब तुमसे अपना लोन पेयर ले लूंगा, समझ पा रहे? तो उसमें दीदी कोई तकलीफ ही कहाँ है, पॉजिटिव है बिल्कुल है पॉजिटिव है गुड़िया बात कर रहे हैं, लेकिन ऑक्टेट फिर भी पूरा है 2 4 6 8 और मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं जब चाहूं तुमसे ले लूंगा, तो इसका क्या है बेटा बात करें प्लस एम इफेक्ट, ज्यादा चार्ज पूरा ही गायब कर दिया प्लस, दीदी बात कर, लेकिन आप बोलो कि सर क्या माइनस आई नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन प्लस एम के कंपेयर माइनस आई कितना सा है, छोटा सा, माइनस आई कम, दीदी बात कर माइनस आई है बिल्कुल, अगर ये इलेक्ट्रॉन दीदी कार्बन से लेगा तो पॉजिटिव बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाएगा थोड़े से और देगा पूरे, फिर दीदी बात कर इसको पीछे से देखना मैथिल प्लस आई इफेक्ट, समझ पा रहे हैं? तो इस तरफ गुड़िया अगर देखें इसकी सप्लाई करने वाला प्लस एम इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है इसका पॉजिटिव कम कर रहा है, इधर से ये मेथिल जो गुड़िया बात कर क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका पॉजिटिव कम कर रहा है, तो एक प्लस
आई और एक प्लस एम सपोर्ट में है और एक माइनस आई बस पूरे ऑक्सीजन का क्या है अपोज में। तो मैं ये मान लेता हूं कि चलो जितना ये सपोर्ट करेगा उतना ये अपोज करेगा, आई इफेक्ट गायब, पर बचा तो दीदी एम इफेक्ट। फिर भी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट है यहाँ पर गुड़े बात करके इफेक्ट है, सबसे ज्यादा इफेक्ट है यहाँ पर जो उसके पॉजिटिव कम कर रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन बेटा बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे देख लो इसका कौन सा है प्लस आई, इसका कौन सा है प्लस आई, केवल प्लस आई है दीदी बात की ये पॉजिटिव कम करेगा। लेकिन जितना बेटा ये ऑक्सीजन एम इफेक्ट की वजह से कम कर पाएगा कि ये कर पाएगा, यहां है दोनों तरफ से प्लस आई, यहां एक तरफ से प्लस आई एक तरफ से गुड़े प्लस एम, लेकिन इसका फिर माइनस आई भी है, हम ये मान लेते चलो प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो गया, लेकिन गुड़े बात करें पता है प्लस एम तो बचा, और एम के रिस्पेक्ट में आई की तो कोई औकात नहीं है, क्योंकि आई पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है और एम कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है, कंप्लीट दीदी बात करें डिलोकलाइजेशन है। अब जरा यहां पे आ जाते आप गुड़े बात कर देखो इस पॉजिटिव चार्ज की कमी को दीदी, पहले तो मेरा माइनस आई देख लो आप, क्योंकि मेरा माइनस आई जो आपसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बुरे बात करें और पॉजिटिव बढ़ेगा, समझ पा रहे। और अब बुरे बात करें मुझे चाहिए कि सर अगर ऑक्सीजन का आपने लोन पेयर शेयर किया है एम इफेक्ट देखा है तो इसका एम इफेक्ट भी तो लगा दो। मैंने कहा ना एम इफेक्ट जो माइनस जो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है वो कम है और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। अब ये दीदी दे रहा है बुरे बात करें 2 रुपए और ले रहा है बेटा बात करें 10 रुपए, दे रहा है 2 रुपए तो मतलब फायदा 2 का दे रहा है इलेक्ट्रॉन दे करके लोन पे दे करके, और खींच रहा है 10 रुपए, अल्टीमेटली नुकसान कितने का है 8 का, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव बढ़ाना ही उसको क्या करना है। हैलोजन में मैंने कहा था दीदी बात कर हैलोजन में किस चीज का खास ध्यान रखना, आई इफेक्ट है माइनस का लेकिन एम इफेक्ट जो पॉजिटिव का है वो आई इफेक्ट से भी कम है, तो अल्टीमेटली बुरे बात में जितने इलेक्ट्रॉन मुझे मिल रहा है जिसको मेरा पॉजिटिव कम करेंगे उससे ज्यादा दीदी बात के मेरे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ रहा है ना कि कम हो रहा है, यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव कम हो रहा है, यहाँ दीदी बात करें कुछ पॉजिटिव कम हो रहा है, यहाँ दीदी पॉजिटिव कुछ बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली बताओ जहां पे लेस पॉजिटिव चार्ज होगा वो मोर स्टेबल, जहां दीदी और कम और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो लेस स्टेबल, बुरे बात करें और सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल है। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या देखना है एम इफेक्ट, इसका एम इफेक्ट है पॉजिटिव और माइनस आई इफेक्ट भी है मैडम, और इसका क्या है प्लस आई इफेक्ट, नहीं समझे। अब यहां इनमें देखें दोनों तरफ से प्लस आई, लेकिन प्लस आई एम को तो टक्कर नहीं दे सकता ना, तो आगे ये निकल गया। अब दूसरी कंडीशन दीदी बात करें माइनस आई और प्लस एम, लेकिन प्लस एम जो देने वाला है वो बहुत कम है और लेने वाला आई बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने बोला था कि हेलोजन में माइनस आई जो होता है वो प्लस एम से ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अल्टीमेटली मैं ये समझ गया ना कि आई क्या है जो इलेक्ट्रॉन ले जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जा ही रहे होंगे बेचारे से, तो इसका मतलब और पॉजिटिव बढ़ रहा है। क्वेश्चन कुछ समझ में आया नहीं आया, ध्यान रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन, पूरे बात कर नोट करो उसको। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड बेटा बात करें पता है इन करेक्ट ऑर्डर बेटा बात करें देयर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के करेक्ट ऑर्डर में दीदी अरेंज करो इनको। कौन है ये बेटा बात करें कार्बोकेटाइन, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन बेटा बात करें पता है देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन कौन था ये कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन को अरेंज करना है, करो जरा। इन कार्बोकेटाइन को आपको उनकी स्टेबिलिटी के बारे में अरेंज करना है। अब इनमें से ये मेरे नहीं आपके एनसीईआरटी के, मैंने सारे कार्बोकेटाइन जितने टाइप के हो सकते थे सारे उठा लिए, इनमें एरोमेटिक भी है एलिफेटिक भी है, बात समझ पा रहे। इनमें से कोई भी 4 देगा और पूछेगा इनमें से विच वन इज मोर करेक्ट या मोस्ट करेक्ट या मोस्ट स्टेबल, विच वन कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, विच वन कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल, आर इन द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन बेटा बात कर देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ भी पूछ सकता है, बात समझ पा रहे हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। देखो फटाफट बताओ, है ना, ये तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आएंगे जरूर, करो फटाफट नोट।